So hello and welcome to everyone. So today we will learn again spoken English sentences. So let's get started. Future continuous tense. Okay, structure. What is the structure? Will, shall be, verb, ing form plus object. This structure is used in the following types of sentences. I shall be writing thesis in the evening. मैं शाम को शोध पत्र लिख रहा होऊंगा. दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग. वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे. कुकू कॉलेज में पढ़ रही होगी. कुकू विल बी रीडिंग इन द कॉलेज. कुकू विल बी रीडिंग इन द कॉलेज. सी विल बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट. वह टीवी में धारावाहिक हिक देख रही होगी. वह अपने कपड़े धो रही होगी. सी विल बी वॉशिंग हर क्लॉथ्स. ही विल बी कमिंग टुडे. वह आज आ रहा होगा. वह सोमवार को सविता से शादी कर रहा होगा. ही विल बी मैरीइंग सविता ऑन मंडे. मैं कल जयपुर जा रहा हूँगा. आई शैल बी गोइंग टू जयपुर टुमारो. आई शैल बी गोइंग टू जयपुर टुमारो. राम कल इस समय खेल रहा होगा. राम विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो. मोहन विल बी स्टेइंग हियर नेक्स्ट मंथ. मोहन अगले महीने यहाँ ठहरा होगा. आई शैल बी ट्रेवलिंग एट दिस टाइम टुमारो. मैं कल इस समय यात्रा कर रहा होऊंगा. वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग. हम मित्रगण फुटबॉल खेल रहे होंगे. यू विल बी गोइंग टू कोलकाता टुमारो. यू विल बी गोइंग. वह कल स्कूल जा रहा होगा. ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो. शी विल बी कमिंग फ्रॉम हर हाउस. वह अपने घर से आ रही होगी. दे विल बी अवेटिंग फॉर यू एट होम. वे घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे. आवर फ्रेंड्स विल बी कमिंग बाय द इवनिंग ट्रेन. हमारे मित्र शाम की गाड़ी से आ रहे होंगे. चपरासी घंटी बजा रहा होगा. द प्यून विल बी रिंगिंग द बेल. द प्यून विल बी रिंगिंग द बेल. दोज गर्ल्स विल बी बाथिंग इन द रिवर. विल बी बाथिंग इन द रिवर. मोर मंच पर नाच रहे होंगे. द पीकॉक्स विल बी डांसिंग ऑन द स्टेज. Future indefinite tense structure. This structure we will used following type of sentences. Okay, मैं कल बाजार जाऊंगा. I shall go to the market tomorrow. विमला खाना बनाएगी. विमला will cook the food. वह आज यह कार्य नहीं करेगा. He won't do this work today. He won't do this work today. आम खाएंगे. We shall eat mangoes today. वे जयपुर जाएंगे. They will go to जयपुर. वह पत्र लिखेगा. He will write a letter. You will go to school tomorrow. I shall play football. मैं फुटबॉल खेलूंगा. हम रात को सोएंगे. We shall sleep at night. वह शाम को घूमने जाएगा. He will go for a walk
टुडे इन द इवनिंग। मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। आई शैल रीड दिस बुक टुडे। आई शैल कम हियर टुमारो। द प्यून विल रिंग द बेल। हम तुम्हारी मदद करेंगे। वी शैल हेल्प यू। हम तुम्हारी कल मदद करेंगे। यू टुमारो। वह कल पूरी जाएगा। ही विल गो टू पूरी टुमारो। तुम अपने मित्रों की मदद करोगे। यू विल हेल्प यू योर फ्रेंड्स। वह आज अपना पाठ याद करेगा। शी विल लर्न हर लेसन टुडे। वे तुम्हारी मदद करेंगे। दे विल हेल्प यू टुमारो। कल वह तुम्हारी मदद करेंगे। चपरासी कमरा साफ करेगा। द प्यून विल क्लीन द रूम। आज बारिश होगी। इट विल रेन टुडे। इट विल रेन टुडे। Hello and welcome to everyone. So today we will learn Trump used vocabulary. So let's get started. Word, word, phrases, meaning and uses. Okay. Fake news means news or media reports he claims are false, misleading. Make America Great Again, his signature campaign slogan, meaning to restore America's greatness. Okay, campaign or slogan, make America great again, his signature, so meaning to restore America's greatness. Tremendous, very large or impressive. Disaster, something very bad or failed. Huge, very big. Witch hunt, unfair investigation. Unfair investigation means without any evidence. Loser, insult for someone unsuccessful or weak. Weak, kamjor. Total failure, complete disaster or failure. Believe me, phrase used to stress his point. Stress his point, emphasize on his point. Crooked, corrupt or dishonest person. Crooked. Build the wall. What is mean build? Campaign promised to build a border wall between USA and Mexico. Law and order. Law and order focus on strict policing, crime control. America first foreign policy slogan, prioritizing USA interests. Radical left, his term for liberal or progressive opponents. Fake polls he claims are manipulated or inaccurate. Fake poll, inaccurate. Sleepy Joy, nickname for Joy Biden, implying he lack of energy. China virus, controversial term used for COVID-19, linking it to China. Great economy ever, greatest economy ever phrase he used to describe US economy during his presidency. Rigged election, his claim about fraud in the 2020 elections.